सोमनाथ भारती जी, अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पर। ईडी वाला केस जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, पीएमएलए के तहत वो केस दर्ज हुआ है। वो केस तो अभी चलेगा, फिर आप लोग इसे अपनी इतनी बड़ी जीत क्यों बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला, पूरा जो शराब घोटाले का आरोप था वो सब धराशायी हो गया? मैं बताता हूं क्या है कि ना, सीबीआई केस फाउंडेशन होता है, उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं। ओके। अगर प्रेडिकेट ऑफेंस हो और उसके ऊपर ईडी का केस बिल्ड हुआ हो, हाँ। अगर सिर्फ प्रेडिकेट ऑफेंस के ऊपर ईडी केस बिल्ड हुआ है, तो जो अगर फाउंडेशन चला गया तो बिल्डिंग चली गई। अगर सीबीआई का केस डिमोलिश हो गया, खत्म हो गया, उसके आधार पे ईडी ने अपना केस बनाया था, तो जब फाउंडेशन केस खत्म होगा तो ईडी वाला केस तो खत्म हो ही जाएगा, उसे कोई आधार नहीं रहा। मतलब ये तो लीगल एक्यूमेंट है, किसी के पास में कोई समझ पाता हो कि अगर फाउंडेशन गया तो बिल्डिंग गई। ये सबने देखा है किस प्रकार से। देखिए, जब अरविंद जी को बेल भी मिला था ना। ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईडी का केस भी अब टिक नहीं पाएगा, और ये जो ईडी वाला केस है, उस जांच प्रक्रिया की तमाम बारीकियों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सोमनाथ जी की बातों को आपने सुना। वो ये कह रहे हैं कि जब बुनियाद ही हिल गई, वही खत्म हो गई, सीबीआई वाला केस ही खत्म हो गया, तो फिर ईडी वाले केस में अब बचा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की थी, जो अपनी ईसीआईआर दर्ज की थी, वो दरअसल सीबीआई की जो एफआईआर थी उसके आधार पर दर्ज की थी। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना था उस वक्त भी कि हमने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज करी है। ईडी का मकसद था मनी ट्रेल को खंगालना, जिसको लेकर ईडी का साफ तौर पर कहना है कि पूरी मनी ट्रेल ईडी के पास है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उसका जिक्र साफ तौर पर किया हुआ है। और खास बात ये कि ईडी ने यह भी बताया कि जो गोवा इलेक्शन था, जो पूरी 100 करोड़ रुपए की किकबैक आई थी, हाँ। उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए थे, जिनको हवाला के जरिए भेजा गया था। वो पूरी जो चेन है, या फिर कहें जो पूरी ट्रांजैक्शन है हवाला की, वो ईडी के पास मौजूद है। ईडी का ये दावा है, और ईडी का कहना है कि कोर्ट में भी ये पेश किया जा चुका है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इस पूरे घोटाले में लिप्त अन्य नेताओं को, आम आदमी पार्टी के, क्या उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईडी अपने केस को लेकर पूरे तौर पर आश्वस्त है कि उन्होंने जो सबूत दिए हैं अपनी चार्जशीट के साथ, वो कहीं ना कहीं पर्याप्त है आरोप तय करने के लिए। जी ठीक है, ईडी आश्वस्त है अपने आरोपों को लेकर, और जो आरोप लगाए गए, जो उनके पास सबूत हैं, उन्हें पुख्ता मानते हुए आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। सोमनाथ जी, कि जो लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो सीबीआई वाला केस था, हाँ, उसे प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं, उसके आधार पे ईडी ने केस दर्ज किया, उस पे उन्होंने जांच शुरू की। बेस गिरा, उनका भी बिल्डिंग गिरा। अब ये है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। आज नहीं तो कल ये खत्म होगा। जैसे ये खत्म हुआ वैसे वो भी खत्म होगा। ये तो प्रोसीजरल चीजें हैं जो कि कोर्टों के जरिए हो सकती है। ठीक है, तो अब ये उस पर कुछ नहीं बचा है। आप मेरी बात समझ लें कि वो भी खत्म होने वाला है। आज जो जीत हुई है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अपने भावुकता को देश के आगे रखा है, ये दिखाता है कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ईमानदारी को समर्पित कर दिया, इनकम टैक्स कमिश्नर का पोस्ट छोड़ के देश को समर्पित हो गया, उसमें जो लांछन लगाया भाजपा ने, उसने डेमोक्रेसी का कितना नुकसान किया है। एक पॉलिटिक्स मॉडल जो केजरीवाल जी देश के सामने लेकर के आए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, जन सुविधाओं का, नौकरी का, उसको अच्छा, सोमनाथ भारती जी, आपको लगता है कि ये जो शराब घोटाले के आरोप लगे थे, आपकी सरकार जिस तरह से दिल्ली से रुखसत हुई, उसकी एक बड़ी वजह था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने तो बार बार ये बात कही है कि कई सारे कारण हैं। शराब घोटाला, शीश महल, आपका वो जो इन्होंने एलजी का इंटरवेंशन, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन का भगवाकरण, कई सारी चीजें हैं। तो सब मिला के, जिस प्रकार आपको याद होगा, ये भाजपा वाले जाते थे लेकर गाड़ियां कि भैया वो शराब घोटाले का फलाना, वो मैं समझ के हैरान हूं। देखिए, भाजपा झूठ की पुलिंदों की राजनीति करती है। आज तक अपना एक वादा नहीं पूरा किया। 15 लाख रुपए देंगे,